तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं EEE का लेसन 3। जी हाँ, लेसन 3 जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, लेसन सेकंड हमने समझ लिया है और साथ ही साथ इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था। उसमें हमने आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग आप किस तरह से जो कि बल्ब को लगाएंगे, कितनी ऊंचाई पर बल्ब को लगाएंगे, पंखे को कितनी ऊंचाई पर लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच बोर्ड, इन सभी की चीज़ों के बारे में जो कि एकदम डिटेल से बताया था। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप लोग जरूर से देखना, तभी आप लोगों को जो कि इसके आगे वाले लेसन समझ में आने वाले हैं। देखिए, लेसन 3 है हमारा एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल बाइंडिंग। एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल बाइंडिंग मतलब कि जो हम घरों में इंटरनल बाइंडिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में जो कि हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं तार संस्थापन, मतलब कि वायर आपका इंस्टॉलेशन, कैसे हम अपने घर में वाइंडिंग करते हैं, उसमें तार डालते हैं पंखे के लिए, बल्ब के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, आदि चीज़ों के लिए किस तरह से हम तार को जो कि डालते हैं उसके बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है। देखिए, तार स्थापन, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि देखिए विद्युत तार स्थापना या विद्युत वायरिंग का सामान्यतः अर्थ है कि किसी इंजीनियरिंग संरचना आदि में विद्युत के तार या बस बार द्वारा विविध विद्युत उपकरणों को जोड़कर ताकि साधारण प्रयोगकर्ता उसका आसानी से उन उपकरणों को चला सके। इन सभी की वायरिंग करना ही हमारा क्या होता है, तार स्थापन होता है। सरल भाषा में समझें तो आपके भवन में, बिल्डिंग में या किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी चीज़ को आप ले लें, उसमें विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए हम तार की जिस तरह से व्यवस्था करते हैं, जिस तरह के तार को लगाते हैं या डालते हैं, उसको हम तार स्थापना कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सभी प्रकार के आवासीय, औद्योगिक एवं सार्वजनिक भवनों के लिए किए जाने वाले विद्युत प्रणाली का आपका संस्थापन, जिनके अंतर्गत प्रकाश पंखा, निकास पंखा, हीटर, कूलर आदि आवश्यक उपकरणों हेतु विद्युत बिंदु प्रस्तुत करने हेतु आंतरिक विद्युत वितरण किया जाता है, उन्हें आंतरिक तार स्थापना कहते हैं। मतलब कि इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए हम जिस तरह से आपके तार की फिटिंग करते हैं, इंटरनल वायरिंग करते हैं, उसी को हम जो कि है आंतरिक तार स्थापना कहते हैं। मतलब कि इंटरनल वायरिंग हम उसी को कहते हैं। अब इसका हम आगे बढ़ते हैं कि उपयोगिता गुणांक क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उपयोगिता गुणांक क्या होता है तो उसमें हम लिखेंगे कि कार्यतल पर पड़ने वाली ज्योति तथा प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। मतलब कि जितनी हमारी रोशनी धरती पर या तल पर हमारे पड़ रही है, उपयोगिता गुणांक बराबर आपका होता है कार्यतल पर प्राप्त कुल ज्योति तीव्रता बटे प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है हास्य गुणांक। देखिए, हास्य गुणांक क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसे रख रखाव या अनुरक्षण गुणांक भी कहते हैं। प्रकाश स्रोत अपनी फिटिंग, दीवारों आदि पर मेल या धूप जम जाने से प्रकाश वास्तविक दिशा में प्रदीपन तथा सबसे स्वच्छ रखने की दशा में प्रदीपन का अनुपात हास्य गुणांक या रख रखाव गुणांक कहलाता है। मतलब कि जिस तरह से आपका प्रकाश जो कि है वह उसका रख रखाव या मेंटेनेंस करना ही हमारा हास्य गुणांक कहलाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आपकी आ जाती है जिसके बारे में आपको जानना ही होगा कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ व्यवस्था में उपयोग या यूज किए जाने वाले संकेत। ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर का सिंबल आपका ये है और एक और एनर्जी सिंबल आपका होता है एनर्जी मीटर का, उस सिंबल को हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। ये आपका है स्विच, आपका मुख्य स्विच का मेन स्विच जिसको हम MCB भी कहते हैं, ये है MCB का आपका सिंबल। इसको हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या वितरण बोर्ड, ये आपका वितरण बोर्ड का सिंबल है। ये आपका है SDB का, मतलब कि सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आपका उप वितरण बोर्ड, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, सब स्टेशन नहीं, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। SB स्विच बोर्ड क्योंकि हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह का सिंबल आपका होता है। प्रकाश पंखा परिपथ मुख्य स्विच MCB, प्रकाश पंखा परिपथ मुख्य स्विच MCB। अब इन सिंबल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम अपना तार स्थापन करेंगे, अपने घर में वायरिंग करेंगे, तो उसका हम एक सबसे पहले मैप बनाते हैं और उस मैप में
आपका कहाँ पर पंखा लगेगा, एनर्जी मीटर कहाँ लगेगा, स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा, वितरण बोर्ड कहाँ लगेगा, आपका उप वितरण बोर्ड कहाँ लगेगा, स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा, प्रकाश पंखा परिपथ एमसीबी कहाँ पर लगेगा, इन सभी चीज़ों को जो कि हमको उस डायग्राम में बताना होगा। इसी डायग्राम को बनाने के आपके 30 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी सिंबल को और साथ ही इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को आप लोगों को ध्यान से अच्छे से पढ़ना ही होगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है अगला सिंबल आपका शक्ति परिपथ मुख्य स्विच, एमसीबी का स्विच आपका होता है, सिंबल ये होता है, ठीक है। शक्ति परिपथ मुख्य स्विच, ठीक। वितरण बोर्ड प्रकाश पंखा परिपथ का सिंबल आपका होता है ये, इसमें हम लिख देते हैं क्या, DVL। DVP आपका होता है वितरण बोर्ड शक्ति परिपथ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पावर, ये आपका होता है बल्ब का सिंबल। ये आपका होता है जल रोधक बल्ब, मतलब कि वाटर लाइट बल्ब पॉइंट, ठीक। ये आपका होता है ट्यूबलाइट का सिंबल। ये होता है 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का सिंबल। ये होता है 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का सिंबल। यहाँ पर आपका दिख रहा होगा आपको सीलिंग फैन का सिंबल। ये आपका जो कि एग्जॉस्ट फैन कहाँ पर आप घर में लगाएंगे उसका सिंबल है निकास पंखा जिसको हम कहते हैं। ये है आपका विद्युत घंटी का सिंबल जिसको हम इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं। ये आपका सिंबल है दाब स्विच का पुश बटन का, और ये सिंबल है आपका फैन रेगुलेटर का, मतलब कि पंखा रेगुलेटर का आपका सिंबल ये है। तो इस तरह से इन्हीं सभी सिंबल का हमारा यूज बार बार जो कि है किया जाएगा। इन सिंबल्स को आपको जो कि है ज़रूर से पढ़ना होगा। जब तक कि आप इन सिंबल को याद नहीं करेंगे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम बार बार आपसे इसलिए कह रहे हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आपको याद करना है, ये वाले सिंबल भी आपको याद करना ही होगा, ठीक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आज के वीडियो का कि वायरिंग स्विच के वितरण, वायरिंग स्विच के वितरण। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोल से बिजली के तार हमारे घर पर आती हैं और उसके बाद में हम हमारे घर में बिजली की फिटिंग या इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं। मतलब कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो पोल आपके लगे हुए होते हैं यहाँ से हमारे घरों तक जो कि है तारों की सहायता से बिजली आती है घरों में, ठीक। इसके बाद ही हम जो कि फिटिंग कुछ कर पाते हैं अपने घर में। तो बिजली की तार घर पर आने के बाद में हम सबसे पहले उसे मेन स्विच और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपके लगाते हैं, जहाँ से हम अपने घर में उसे अलग अलग जगहों पर पहुंचा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद में इलेक्ट्रिक वायरिंग करने के 2 तरीके होते हैं। मतलब कि आपका जो घर हमारे खम्भों से लेकर घर पर बिजली आ गई, अब हमने खम्भे से डायरेक्ट तार ला के घर में तो डाल नहीं दिया, यहाँ पर हम एक एनर्जी मीटर लगाते हैं। घर के बाहर क्या लगा होता है, एक एनर्जी मीटर लगा होता है जिससे खम्भे से लाइट इसमें आती है। इस एनर्जी मीटर के बाद हमारे घर में पूरी इसकी फिटिंग जो की है लाइट की जाती है, ठीक। तो ये फिटिंग किस तरह से की जाती है, ये फिटिंग हमारी 2 तरह से की जाती है। एक होती है आपकी ट्री सिस्टम मतलब कि वृक्ष प्रणाली, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्ष प्रणाली मतलब कि ट्री सिस्टम आपका क्या होता है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला सिस्टम ट्री सिस्टम होता है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे घर के सभी कमरे, रसोई, बाथरूम, टॉयलेट इत्यादि में बिजली की तारों को लेकर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जहाँ पर हमें अधिक लोड वाले उपकरण चलाने हैं सिर्फ उसी कमरे में हमें मोटा तार डालना होता है। इसका यूज कहाँ है, इसका जो कि है सबसे बड़ा हमको लाभ कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर हमको बड़े या हैवी लोड वाली चीज़ें चलानी होती हैं, केवल उसी कमरे में हमको मोटा तार डालना होता है। बाकी के कमरों में हम पतले तार से भी जो कि है काम चला सकते हैं, ठीक। मोटे तार का यूज करना होता है। दूसरे किसी भी रूम में अगर हमें सिर्फ लाइट और फैन आदि को चलाना है तो वहाँ पर हम पतले तार का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा लाभ इसका जो कि होता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज की बात कर लें, हम लाभ की बात कर लें कि इसमें कम से कम तार आपका जो कि यूज होता है। यह वायरिंग काफ़ी सस्ती होती है, यह वायरिंग आसानी से की जा सकती है और वायरिंग करने में बहुत कम समय जो कि हमको लगता है। तो निम्न लाभ आपके जो कि है इसके हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जहाँ पर हमको हैवी लोड की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम जो कि मोटे तार लगा देते हैं, बाकी कमरों में हम पतले तार से ही काम चला लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है हानि कि आपकी इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो देखिए इस वायरिंग में फॉल्ट को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, इससे वोल्टेज का ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। यह वायरिंग में फ्यूज ज़्यादा यूज किए जाते हैं या ज़्यादा लगाए जाते हैं। अब अगला हमारा आता है क्या,
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लिखेंगे कि इस प्रकार की वायरिंग में सबसे ज़्यादा की आपके क्या मेन सप्लाई को मेन स्विच पर दी जाती है। क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हम आपके वायरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस प्रकार की वायरिंग में सबसे पहले मेन सप्लाई को मेन स्विच पर ही दी जाती है। आपकी क्या करते हैं हम मेन सप्लाई को कहाँ पर दे देते हैं, मेन स्विच में दे देते हैं डायरेक्ट, बाद में फिर उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दी जाती है। इसके लिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज या एमसीबी भी लगाई जाती है। इससे किसी भी रूम की सप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बंद या चालू कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसकी वर्किंग है, आपको अगर आप लोग याद करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। लाभ हम इसके देख लें कि इस प्रकार की वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम होता है। फ्यूज और एमसीबी एक स्थान पर लगाए जाते हैं जिससे कि इन्हें चालू और बंद करना जो कि बहुत ही आसान या सरल होता है। अब हानियों के बारे में हम जान लें। देखिए इतने सरल और आसान भाषा में आपको EEE सेकंड समझाई जा रही है तो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक। इतने आसान भाषा में और इतने सरल तरीके से आपको कोई भी नहीं लिखाएगा। ऐसे ही IMRE और UEE को भी हमने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा करके नोट्स प्रोवाइड करे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो ज़रूर से नोट्स परचेज करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, ठीक। आप लोग आशा भी नहीं करेंगे, इससे भी ज़्यादा आपको लाभ जो कि है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के टाइम बता दिए जाएंगे जिससे कि बाहर आपका पेपर जाएगा ही नहीं। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी आपको देखने होंगे तो उसके लिए भी आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका डिसएडवांटेज के क्या है, हानियाँ क्या है, इस वायरिंग सिस्टम में अधिकतर यूज की जाती है। इस प्रणाली में हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग फ्यूज और एमसीबी का यूज किया जाता है। यह वायरिंग सिस्टम काफ़ी महंगा होता है। अब देखिए मान के चलिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर हमें इसमें 4 कमरे हैं तो 4 कमरों के लिए एमसीबी और फ्यूज का यूज करना होगा। इससे क्या होगा, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी और इससे हमारी जो कि है पैसों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमने वायरिंग को खम्भे से ले आए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पर एनर्जी मीटर में लगा दिया। इसके बाद सारे घर में किस तरह से हम इसकी 2 तरह से वायरिंग करते हैं, टीवी सिस्टम से और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, इसके बारे में जान लिया। अब बारी आती है हमारे मेन टॉपिक पर जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। तो 30 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है एक, जिसका अगर आप पूरा इसको सॉल्व कर देते अच्छी तरह से तो 30 नंबर आपको जो कि है पूरे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक चित्र में कमरे का प्लान दर्शाया गया है, मतलब कि एक कमरा है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और एक फेज सप्लाई का बटन वायरिंग करना है। उक्त का विद्युत वितरण का आयोजन चित्र बनाते हुए कुल लागत का आकलन कीजिए। मतलब कि हमें जितने भी क्वेश्चन करना है उसमें हमको बताना है, उसमें दिया रहेगा आपको कि मान के चलिए एक आपका कमरा दिया गया है, इसकी ऊंचाई इतनी है, उसकी लंबाई इतनी है, हमको इसमें इतने पंखे, ठीक, इतने बल्ब, इतनी ट्यूबलाइट, इतने स्विच बोर्ड आदि लगाना है। अब हम इसमें किस तरह से व्यवस्था करेंगे, किस तरह से लगाएंगे, इसका खर्च कितना आएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताना है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखा है तो इस चीज़ को समझने में कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी, ठीक। बिल्कुल भी परेशान आप लोग ना हो, कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी EEE सेकंड को समझने में। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो लेक्चर में जो कि ये सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको समझाएंगे। एक बार सभी लोग इस वीडियो के बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल की जो हमारी एक वीडियो बनी हुई है इसके पहले उस वीडियो को जरूर से देखें, जिससे कि आपका रिवीजन हो और EEE सेकंड आपको समझने में आसानी हो। अगर कोई भी डाउट आपका हो, कोई भी आपको परेशानी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8738816305 पर आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से जाकर के आप कोई भी समस्या अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।